आज भगवद गीता के 7वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुष में पुरुषत्व हूँ। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जल में जो रस तन्मात्रा है, भगवान बता रहे हैं कि मैं हूँ। सुबह देखिए हम लोग शुरुआत जो है उठते हैं, ब्रश करते हैं तो जल से ही ब्रश करते हैं, फिर पानी पीते हैं या चाय पीते हैं या नींबू पानी कोई लोग पीते हैं। शुरुआत जल से ही होती है। तो जल में जो रस की शक्ति भगवान बता रहे हो मैं हूँ। और सूर्य देव का दर्शन होता है, किरणें आती निकलती हैं सुबह सुबह। भगवान बता रहे सूर्य में जो प्रकाश है, प्रभाव भी मैं ही हूँ। सूर्य जो पूरे संसार में तप रहा है और प्रकाश दे रहा है, गर्मी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से जो लोग सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, और सब परमात्मा का सब मैं हूँ। चंद्रमा में जो है शीतलता है, जो रात में चांदनी रात निकलती है, कितना अच्छा लगता है। भगवान का चंद्रमा का जो प्रकाश वो भी मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। जो ओम से सारे मंत्र की शुरुआत होती है, वेद मंत्र की शुरुआत होती है। जैसे ओम देवाय नमः, ओंकार स्वरूप देव को नमस्कार हो। ये सब ओंकार मैं हूँ। वेदों में जितने ओंकार है सब मैं हूँ। वेद में जितने भी गीत गाए गए हैं परमात्मा के, सब परमात्मा हैं। आकाश में शब्द, सारे शब्द आकाश उत्पन्न होते हैं, फिर अंत में आकाश में लीन हो जाते हैं। भगवान कह रहे सारे शब्द मैं हूँ। पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। जो हमारे अंदर शक्ति है, जो चेतना है, जो पुरुषत्व है, वो परमात्मा है। परमात्मा के शक्ति से हम आ जा रहे हैं, उन्हीं की चेतना से हमारे अंदर चेतना है। ये परमात्मा अपनी शक्ति अगर खींच लें तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा सर्वत्र है, हरे व्यापक, सर्वत्र समाना। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ भगवान ने प्रवेश न किया हो। अगला श्लोक है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। अब देखिए जितने भी खाने की सामग्री है सब ज़मीन से निकलती है। कितने तरह तरह के स्वाद हैं, कितने फ्लेवर हैं। आम का अलग स्वाद है, पपीते का अलग है, केले का अलग है, अमरूद का अलग है, नाशपाती का अलग है, सब्जियों का अलग है। जितने तरह तरह के गंध हैं, खुशबू है पौधों में, फूलों में। गुलाब का अलग खुशबू है, रात रानी का अलग है, चमेली का अलग है। जितने भी गंध, जितने खुशबू संसार में, कितनी अनेकों प्रकार, कितने तरह तरह के सेंट बनते हैं। सब पेड़ पौधों से उसका एजेंस निकालते हैं और उसी से बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। और कितनी तरह तरह का उसमें खुशबू है। भगवान का सारा गंध मैं ही हूँ। जितनी खुशबू, अग्नि में जो तेज है, जो सारे संसार को जलाता है, राख जला कर राख कर देता है। तो गैस पे खाना बनाते हैं, लकड़ी पे खाना बनाते हैं। भगवान के अग्नि में जो तेज है, जलाने की शक्ति है, गर्म करने की शक्ति है, भी मैं ही हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। जितने भूत प्राणी हैं संपूर्ण, उसमें अब पशुओं के लिए कुत्ते हुए, घोड़े हुए, बैल हुए, आदमी हुए, औरत हुए, बच्चे हुए, बूढ़े हुए, जवान हुए, जितने भी लोग हैं सब भूत में भगवान उनके जीवन है। अब बता रहे तपस्वी में तप, मैं तप हूँ। तपस्वी जो हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, वो मत समझे बहुत बड़े तपस्वी हैं, तपस्या करने वाले। उनकी तप करने की शक्ति है, जो भगवान ने उनको क्षमता दी है। हिमालय पर्वत पर बैठ करके जो तपस्या कर रहे हैं इतने भयंकर -डिग्री में। अब कितना -4 है या 10 है या 15 है, तो वहीं के लोग बताएंगे, वैज्ञानिक जो है पता करने के बाद कितना टेम्परेचर उसका। लेकिन भीषण भीषण जाड़े दिसंबर जनवरी के महीने में भी लोग जो है पूरा बर्फ़ जमा रहता है और ठंडे में बैठे हुए योगी तपस्या करते हैं। तो उनके अंदर सहन करने की शक्ति है, तप करने की शक्ति है, ठंडक को बर्दाश्त करने की शक्ति है। भगवान ने कहा मैं हूँ। या गुफा में तपस्या करते हैं या मन इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जो कुछ भी हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, सब परमात्मा के कारण ही है। सारी शक्ति परमात्मा की ही है। एक बार इसी में आपके दृष्टांत बताते हैं, ये उपनिषद से लिया गया है। एक बार जब देवताओं ने असुरों को जब जीत लिया तो उनके अंदर अहंकार आ गया।
कि मैंने तो हरा दिया, मैं कितना बलशाली, मैं क्या नहीं हूँ, पूरा घमंड में चूर। बल्कि वो केवल निमित्त मात्र परमात्मा की शक्ति से उन्होंने उस युद्ध को जीता था, लेकिन अहंकार आ गया। तो भगवान ने जो है उनका अहंकार तोड़ने के लिए यक्ष का रूप धारण करके सामने प्रकट हो गए। तो देवताओं में जो है बताया गया, अग्नि को जाके पता लगाओ ये यक्ष कौन है जो हम लोग सामने प्रकट हुआ है। तो जैसे अग्नि देवता जो है भगवान के सामने प्रकट हुए, तो यक्ष ने पूछा, जब भगवान यक्ष का रूप धारण किए तो पूछा कि आप कौन हो? बताया, मैं अग्नि देवता हूँ। पूरा अहंकार से उन्होंने बोला, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो? तो उन्होंने पूछा, भगवान ने कहा क्या कर सकते हो? बोले, मैं सारे संसार को जला सकता हूँ। कहा ठीक है, तिनका जला के दिखाओ। तिनका रख दिया, शक्ति सब भगवान की थी, भगवान ने शक्ति से जला रहे थे सारे संसार को। जो अग्नि में जो शक्ति भगवान बता रहे मेरी ही शक्ति है, वो तिनका जला नहीं पाए, वापस जो है अपना शर्मिंदा होकर लौट गए। वायु देवता बड़े घमंड से पहुंच गए, चलो मैं पता लगाता हूँ यक्ष कौन है। जैसे ही वायु देवता यक्ष के सामने पहुंचे, भगवान ने पूछा आप कौन हैं? तो बहुत अभिमान से उन्होंने बोला, वायु देवता, मैं वायु देवता हूँ। तो फिर भगवान ने पूछा क्या आप कर सकते हैं? बोले, मैं पूरे संसार को उड़ा सकता हूँ। क्या पहले तिनका उड़ा के दिखाओ पहले। तो तिनका सामने रख दिया, पूरी शक्ति लगाए, तिनका कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बहने की जो शक्ति वायु में, जो पवन की शक्ति, वो परमात्मा की ही शक्ति है, जिसके कारण जो है वायु जो चलती है, हवा आती जाती है, पवन देवता की जो शक्ति है, पवन की जो शक्ति है, वो वास्तव में परमात्मा की ही शक्ति है। हम लोग जो कोई भी कार्य करते हैं परमात्मा की शक्ति से ही सारा कार्य करते हैं। तो वायु देवता का घमंड चूर हो गया, वो तिनका हिला नहीं पाए, वापस चले गए। इंद्र ने कहा चलो अब हम चल कर देखते हैं। तो देवताओं में सबसे ज़्यादा अभिमान इंद्र के अंदर ही है। तो यक्ष जो है भगवान थे, उनसे बात करना उचित नहीं समझे और गायब हो गए। फिर भगवान की प्रेरणा से उमा देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो आपके सामने यक्ष प्रकट हुए थे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा थे। आप लोग जो है जो असुरों को युद्ध में हरा दिया था, उन्हीं परमात्मा की शक्ति से युद्ध में हराया था। तो ये परमात्मा जो है आपका अहंकार तोड़ने के लिए यक्ष का रूप धारण करके आए थे और बताए थे कि जो है सब शक्ति मेरी है। अग्नि देवता के अंदर जो शक्ति है वो परमात्मा की ही शक्ति है, वायु देवता के अंदर जो शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है, सारे संसार में परमात्मा की ही शक्ति है। हम लोग जितना भी संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक जड़ में परमात्मा की ही शक्ति है। एक पत्थर से किसी को मार दीजिए, सर में चोट लग जाती है, व्यक्ति मर जाता है। पत्थर में कितनी शक्ति है। जड़ संसार और चेतन दोनों मिल करके जो है सारा संसार चल रहा। बड़े बड़े जो मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, कितने लोग उसमें रह रहे हैं। जड़ के कितना कार लोगों ने ईंटा कंक्रीट से मिला के बड़े बड़े महल बना दिए हैं, टाइल्स लगा के, पत्थर लगा के, उसमें कितने लोग उसमें रह रहे हैं। और एक बम से जो है विस्फोट करके, अब देखिए लड़ाई चल रही है वहाँ पर यूक्रेन और रसिया में, और एक बड़े बड़े बिल्डिंग जो है एक बम जो है से उड़ जा रहा है। अब देखिए बिल्डिंग कितनी मेहनत से मनुष्य ने बनाया और बम से उसको बिगाड़ा जा रहा है, फिर बनाया जाए फिर बिगाड़ा जाएगा। आपस में लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, अब देखिए इसका अंजाम क्या होता है। तो कहने का मतलब भगवान का समझाने का यही है, संसार में जितनी भी शक्ति है, जो कुछ देख रहे हैं, वो सब भगवान की ही शक्ति है। अब देखिए सबसे जो है हम लोग जल पूरे शरीर में व्याप्त है। हमारे जो खून है, खून के अंदर जो जल का जो है 80-90% जल ही होगा। और देखिए अब क्या पूरा जल ही समझिए उसको, जो है पानी है, उसके अंदर जो रस है, जो शक्ति है, जो खून से सारा शरीर चल रहा है। परमात्मा करे जल में रस हूँ, तो हमारे अंदर खून के अंदर जो शक्ति है, जो जल है, जो रस, वो भी परमात्मा ही है। देखिए प्राण वायु जो हमारे अंदर चल रही, प्राण भी परमात्मा ही है। प्राण जो आ रही है जा रही है, वायु जो है परमात्मा की शक्ति से प्राण आ रही है जा रही है। भगवान जब चाहें तब प्राण छीन लेंगे। आँख में जो देखने की शक्ति है, कान में जो सुनने की शक्ति है, मन में जो मनन करने की शक्ति है, बुद्धि में जो निश्चय करने की शक्ति है, सब इंद्रियों में जो शक्ति है, जो हमारा कार्य कर रहे हैं, वो परमात्मा की शक्ति से ही कार्य करते हैं। मुर्दा कोई काम नहीं कर पाता है। जब मुर्दा मर जाता है, लेटा रहता है, देखिए पूरा सारा का सारा शरीर उसका है, लेकिन परमात्मा ने प्राण शक्ति उसका हर लिया, तो कोई कार्य नहीं कर पाता, ऐसे लेटा रहता है। और जब प्राण शक्ति, जैसे बच्चा पैदा होता है, भगवान उसके अंदर प्राण फूँक देते हैं, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, संसार देखने लगता है। धीरे धीरे करके जो है सब चीज़ जान जाता है और युवा हो जाता है। फिर बुढ़ापा आती है उसकी, जो फिर अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अन्य शरीर की प्राप्ति, ये शरीर की 4 गति सबकी होनी है। अब ज्ञानी है, जिनको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया है, परमात्मा को तत्व से जान लिया है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, परम धाम में नित्य रूप से वास करते हैं, निवास करते हैं।
परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और जो दोबारा पैदा होना चाहते हैं, दोबारा पैदा होते हैं, इस संसार में फिर आते हैं। जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाते हैं, और जिसके खराब कर्म है वो नरक में जाते हैं, नीच योनियों में उनका जन्म होता है। इस प्रकार सब कुछ करने वाले परमात्मा ही है। प्रण करावे आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। सब कुछ परमात्मा ही करने वाले हैं, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हम करते रहते हैं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये सब देवी देवता मैं कर रहे थे, जो है अंत में भगवान ने यक्ष का रूप धारण करके उनका अहंकार तोड़ दिया। ऐसे जो भी कोई भी व्यक्ति भी अहंकार करता, मैं करता है, भगवान उसका अहंकार जो तोड़ देते हैं, तब धीरे से उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। ऐसा कोई हम अपने अंदर अहंकार न करें, अभिमान न आ जाए, भगवान को जो है हमारे अहंकार को तोड़ना पड़े, अहंकार को भगवान को हमारे ख़त्म करना पड़े। इसलिए जीवन हमेशा विनम्र होकर रहना चाहिए, नम्रता में रहना चाहिए। नम्रता में ही अमरता है, नम्रता में रह करके हम अमर हो सकते हैं। अहंकार से अमरता को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं।